अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो खास अमल बताने लगा हूँ इसके लिए एक बहन ने बहुत मैसेज किए कमेंट्स में कि जिगर का मसला है, जिगर की मसले से तो चार हूँ, इसके लिए कोई वजीफा बताएं। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसके लिए ज़रूर बताऊं, बल्कि पिछले दिनों मैंने वीडियो में ये बात कही थी कि आपका कोई भी मसला हुआ करे, कोई बीमारी हुआ करे, तो मैं इस पर ज़रूर आपको बताऊंगा। तो आज मैं जिगर के लिए वजीफा बता रहा हूँ। ये दो वज़ाइफ हैं, ये दोनों भी अपनी तासीर है। अगर एक से फर्ज करें नहीं फर्क पड़ता, करना यकीन से है भी यकीनी से नहीं करना। यकीन से करेंगे बहुत फायदा होगा। ये पहला वजीफा स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस वजीफे को आप अगर बारिश का पानी ले लेते हैं, उस पे 100 मरतबा पढ़ के फूंक मारते हैं और मरीज को पिला देते हैं, मरीज इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेहत याब हो जाएगा। अगर रोजाना करते हैं 7 दिन, ये किस दिन पूरे करते हैं तो मसीद बेहतरी आ जाएगी। अगर ज्यादा मसला खराब हो चुका है, बाजू का बीमारी पड़ चुकी होती है, ये अगर मुश्किल लगे या असर ना हो दोनों सूरतों में, फिर ये बबल के ये पहले वाला पढ़ के सुना देता हूँ ताकि किसी को मुश्किल पेश ना आए। फिर मैं आगे चलता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बकुम अल्लाज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फ़ी सित्ताति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युग़शिल लैलन नहारा यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्सा वल क़मरा वन्नुजुमा मुस्ख़ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इस तरह इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद ये दूसरा वजीफा है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसको 21 मरतबा पानी रखना है सामने, 21 मरतबा पढ़ के उसमें फूंक मारनी है और मरीज को पिलाना है। पहले वो वाला आजमाना बेहतर होता है जो इससे पहले मैंने बताया है, फिर इसको आपने आजमाना है। मैं इसको भी पढ़ के आपके लिए बताया देता हूँ। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही हो पहले वाले में, तो इससे भी शुरू कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी से ही लाजमी फिर करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। इस तरह इस दूसरे वजीफे को भी पढ़ा जाता है। पानी पे दम करके 21 मरतबा मरीज को पिला देना है। बहुत में जरब अमलियात है, जिगर के मसले के लिए कोई भी बीमारी हो इंशाल्लाह सेहतयाबी होगी। ये आजमूदा है, आम नहीं है। बाकी इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ मौजूद है। गुजारिश है पुरानी तवीज़ात एक बार ज़रूर देखें, जिनसे 70%, 80%, 90% तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। नहीं समझ आती तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपके सामने खुद बहुत पुरानी वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ा करें, आपको पता चल जाएगा कौन सा आपके लिए बेहतर है। लोगों ने बताया होता है, आप भी बताया करें। फ़ायदा हो ना हो दोनों सूरतों में। और कोई मसला हो तो कमेंट्स में छोड़ा करें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के दूंगा। बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछें। 5 सवाल जवाब वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिनमें मैंने बड़ी अहम चीज़ें बताई हुई हैं। असर क्यों नहीं हो रहा, क्या मामला होते हैं, सारा कुछ बताया हुआ है। फ़ायदा हो जाए, अल्लाह पे शुक्र अदा करें। और दो में याद रखें, और इस चैनल का कोई अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम पे कहीं कोई अकाउंट देखें समझ आए नकली है। और आखिर में सबसे अहम गुजारिश, सिफली अमलियात की तरफ नहीं जाना। बाज़ लोग सिफली अमलियात की तरफ चले जाते हैं और अपनी भी ज़िंदगी तबाह कर बैठते हैं और बाद में पछता रहे होते हैं। ये काम नहीं करना कि अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह सब पे रहम फरमाए, सब की नेकी रात पूरी फरमाए।